और जो घर के बगल में ही सेवा उपलब्ध है, उसको सामने छोड़ के आदमी को 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाना पड़ता है, केवल इसलिए कि मैं जाति के चमार हूँ। ये जाति की वजह से आप जाति के चमार हैं, इसलिए आपको इसका भुगतान भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल। चमार हैं, अब बाल बच्चा लिख रहा है। तब पहले के आदमी था कि बड़ी लोग का गेरू भैंस भी मर जाता था तो फेंकने जाते थे। अब बाल बच्चा पढ़े लिखे हुए तो नहीं जा रहे हैं। ये वही सब का दिक्कत है। आप ये दुसाध जो पासी है, इन लोग के साथ ऐसा होता है व्यवहार जैसे अभी आप लोग के साथ नहीं हो रहा है? सर, नहीं होता है, ऐसा सिर्फ आप ही हम लोग के साथ साथ हो रहा है, हम लोग के ही साथ होता है। दलित में तो वो भी आएगा ना। आता है, लेकिन हम लोग से ज्यादा नफरत करते हैं लोग, बहुत ज्यादा हम लोग से नफरत किया जाता है। इस महुआर गांव का रीजन है और वजह है, वजह होने का कारण है यहाँ टोटल बिहार सरकार के जमीन 110 बीघा है। 110 बीघा में दलितों को कब्जा 3 बीघा का लमसम है, जिसमें पूरा दलित समाज 3 बीघा में बसा हुआ है। जो हमारे बाप दादा बसे हुए थे, हमारे बाप दादा हमारे दादा की दादा बसे हुए थे, जो पूर्वज मेरा बसा हुआ था। जब उसका जनसंख्या बढ़ा तो 1995 में लाल पर्चा मिला था 8 डिसमिल 10 डिसमिल का दलितों को, 56 आदमी के, जिसमें से जमीन को कब्जा इन लोगों ने बड़ी मिस्त्री अकेले 14 बीघा का रखा है। बाकी अन्य जाति के लोग सब मिला जुला के सारी जमीन पर कब्जा करके रखा हुआ है। तो इस भारत में क्या मेरा हिस्सेदारी नहीं है? बिल्कुल है, हिस्सेदारी है ना। अगर हम भी भारत का हैं, वो भी भारत का है, तो मैं भी भारत का हूँ। तो बिहार सरकार का आदमी अगर सरकार के आदमी वो भी है तो मैं भी सरकार के आदमी हूँ, पाकिस्तान का थोड़ी ना हूँ। तो अगर वो भारत का है और बिहार सरकार के जमीन पर अगर 10 बीघा पर कब्जा कर सकता है, तो मैं अगर दलित हूँ, मूल निवासी हूँ भारत का, तो क्या मेरा 1 कट्ठा पर दायित्व नहीं बनता है? बिल्कुल बनता है। लेकिन 1 कट्ठा ही हमारे लोग जिसको रहने सहने का दिक्कत है, उन लोगों ने 1 कट्ठा पर कब्जा जमाया है। एक आदमी 1 कट्ठा पर कब्जा जमाया है, तो इनको पेट में दर्द हो रहा है कि जो दलित रोड पे बैठता था, रोड पे बैठ के खाना खाता था, वो आज अपना घर बना के उसमें खाना खाएगा। तो ऐसा उन लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उनको पेट में ममोर हो रहा है। वो चाहते हैं कि 110 बीघा के बिहार सरकार की जमीन पर हम ही कब्जा करें। यही मुख्य रीजन है कि उनको किसी तरह से प्रताड़ित किया जाए, तंग किया जाए, ताकि ये मजबूर होकर मेरे सामने घुटना टेक दे। तो दोस्तों आप सोचिए कि जिसके पास जो है इतनी सरकारी जमीन हो, और कांसीराम साहब थे चाहे जितने सारे लोग थे, उनका कहना ये है कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। और ये तमाम जो लोग आपको कैमरे में दिखाई दे रहे हैं, ये भूमिहीन परिवार है, इनके पास कोई जमीन नहीं है। जमीन है आपके पास? बिल्कुल नहीं। अगर जमीन होता तो हम बिहार सरकार की जमीन पर रहने के लिए लड़ाई लड़ते। अगर बताइए, अगर बिहार में चाहे भारत में अगर भीम आर्मी नहीं होती तो बताइए सामंतवादी क्या करा होता? नहीं ठीक है, वो तो बात सही कर रहा है, लेकिन जो बिहार सरकार है वो सबको 5-5 डिसमिल जो है जमीन दे रही है। देखिए, ये केवल नेताओं को जुमलेबाजी है। ये नेता केवल कह के मिल नहीं रहा है। अगर मिला होता तो हमें ये सब विवाद नहीं होता। ये सब विवाद करने का आवश्यकता नहीं था। बड़ी क्यों हमसे विवाद करता? सरकार की जमीन है, सरकार मेरा गार्जियन है, बड़ी का भी गार्जियन सरकार है, मेरा भी गार्जियन सरकार है। तो दोनों को जो भाई लड़ रहा है, दोनों का विवाद आके एक दिन में खत्म कर सकता है सरकार, लेकिन नहीं करता है। नहीं करने के कारण कि एक बार अगर विवाद खत्म कर देगा तो अगला बार वोट कौन देगा? क्योंकि इसी नाम पर तो उसको वोट लेना है ना। तो इसीलिए सरकार चाहता है कि विवाद खत्म ना हो। तो ठीक है, आप कह रहे हैं वीरेंद्र जी कि आपका आटा चमार जाति के लोगों का बढ़े नहीं पीस रहा है। हाँ। बोरिंग का पानी नहीं दे रहा है जी। ये जो बोल रहे थे रंथी नहीं बना रहा है, तो फिर आप लोग दूसरे से क्यों नहीं बनवा ले रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ वो अवेलेबल नहीं है सर। दूसरा लोग यहाँ अवेलेबल नहीं है तो दूर है। आटा पिसाने की बात है तो गेहूं पिसाने वाली बात है, वो भी पिसा सकते हैं, दूसरे जगह से पिसा के खा रहे हैं, जहाँ की जाने में थोड़ा सा कष्ट फील होता है। 2-3 किलोमीटर पड़ जाता है, 2.5 किलो 2-3 किलोमीटर पड़ जाता है। और जो घर के बगल में ही सेवा उपलब्ध है, उसको सामने छोड़ के आदमी को 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाना पड़ता है, केवल इसलिए कि मैं जाति के चमार हूँ। ये जाति की वजह से आप जाति के चमार हैं, इसलिए आपको इसका भुगतान भुगतना पड़ रहा है। बिल्कुल। इसीलिए हमें हर तरह से प्रताड़ित किया जाता है, हमारे लोग को तंग किया जाता है, परेशान किया जाता है, इसलिए कि ये चमार है जो हमारा हर तरह से गुलामी करता था, काम करता था। ये पढ़ लिख के आज कुछ विकास कर रहा है तो इनको पेट में दर्द हो रहा है। तो क्या मांग है, क्या चाहते हैं आप? हमें मांग ये है कि प्रशासन भी सौतेली व्यवहार ना करे, पहले जांच पड़ताल के लिए कि कितना गलत है, कितना सही है, किसका कितना चीज पे कब्जा है ना। अगर ये जमीन का जो सर्वे चल रहा था, हमें तो नहीं लगता है कि मनुवादी सर्वे होने देगा। हमें नहीं लगता है कि मनुवादी सामंतवादी लोग सर्वे होने देगा, क्योंकि 75% बिहार सरकार के जमीन पर कब्जा इन्हीं लोग का है।
तो इसलिए ये लोग ताकत में है, ये लोग हो सकता है जमीन का जो सर्वे है उसको रोक देगा। और इस सर्वे से जो उच्च कास्ट का है चाहे नीच कास्ट का है जो भी हो उस सबको फायदा था। इससे पता लग जाता कि कौन कितना अवैध रूप से कब्जा करके रखा हुआ है। तो देखिए वीरेंद्र भारती जी का जो बयान है दोस्तों कहीं ना कहीं सोचने लायक है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे प्रकरण को बता रहे हैं कुछ भी ऐसा नहीं होता। ये सब कुछ जमीन का जो है, जिस जमीन पर बड़ी जाति के लोग रहते हैं और वो उनके पास अच्छी खासी जो है जमीन है और सरकारी जमीन है, और उसी में से कुछ हिस्सों पर जब लोग रहना शुरू कर दिए जिसकी वजह से वो जो है दलितों का जो कुछ काम है, थोड़ा आइएगा कुलदीप जी, वो काम करना बंद कर दिए। बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई है, दोपहर का समय है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है शारदा देवी। क्या हो रहा है आप लोग के साथ? बड़ी समाज के द्वारा क्या व्यवहार यही किया जा हो रहा है कि हम लोग गेहूं आज जाते हैं पिसाने तो नहीं पीसते हैं कि हम चमार जात के नहीं पीसेंगे। छोटा छोटा मेरा बच्चा है, जाते हैं समोसा किनने तो भगा देते हैं कि नहीं देंगे तुमको, जाओ यहाँ से। कुछ काम भी रहता है बड़ी भीड़ तो कहते हैं कि हम नहीं करेंगे आपको काम। ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है अब कह रहे हैं जाति की कि वजह से हो जाति रहा है। वजह कि अब लोग चमार हैं, अब बाल बच्चा पढ़ रहा लिख रहा है। तब पहले के आदमी था कि बड़ी लोग का गेरू भैंस भी मर जाता था तो फेंकने जाते थे। अब बाल बच्चा पढ़े लिखे हुए तो नहीं जा रहे हैं। ये वही सबका दिक्कत है। आओ का कि हमको काम नहीं कर रहे हैं। गेरू भैंस हम लोग, अब पहले के आदमी बूढ़ा पुरानिया थे तो गेरू भैंस हिंचते थे। अब हम लोग का है तो बाल बच्चा पढ़ लिख रहा तो नहीं हिंच रहे हैं कि हम नहीं, आपको आपका भैंस है हम बिगने जाएं। हम इसलिए नाराजगी हाँ, है। इसीलिए नाराजगी है कि हम भी नहीं कुछ देंगे। दुकान भी रहता है तो कोई भी जाता है दुकान में कोई कुछ किनने के लिए कि हाँ दुकान है तो चलो ले लेते हैं, तो बच्चा लोग के भगा देता है कि नहीं देंगे जा। रहता है सामने रहता है तब भी कहते कि नहीं है जा। ये सब कुछ चमार जाति की वजह से हो रहा हाँ है। चमार ये जाति बताइए की दलित में तो यहाँ पर बता रहे थे लोग ऑफ कैमरा जब बात हो रहा था कि पासवान लोग भी हैं, पासी लोग भी हैं, उनके साथ भी ऐसा व्यवहार हो रहा है कि सिर्फ चमार लोग के साथ? पसवान लोग से तो मिलाप है ये। वो लोग तो खाते पीते हैं, गाड़ी पर भी बैठ के घूमते फिरते भी है, सब चीज करते थे। फिर सब वो लोग से गाड़ी बात भी सुनवाते हैं। हम लोग भी लेडीज भी जाते हैं तो आनी बानी भी मारता है। तो क्या जरूरी है हम लोग का बोलना? हम लोग चुप चुप जाते हैं, एक से एक बात भी बोलते हैं। जेंट्स लोग बैठ के बोल देते रहते हैं। हम लोग इधर रोड से जा रहे हैं तो आनी बानी मारता है लोग बैठ कर। ये चमार की वजह से हो रहा है। हाँ चमार के वजह से हो रहा है, सब अब बड़ी दोस्तों, करवा रहे हैं। हाँ बड़ी करवा। देखिए दोस्तों आप अंदाजा लगाइए कि ये लोग जो है मचान पर बैठे हुए हैं और ये वही जमीन है जिस जमीन को लेकर ये लोग बात वीरेंद्र भारती जी कह रहे थे। और सोचने वाली बात है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि आज़ादी के अमृत काल महोत्सव में हम लोग जी रहे हैं। अभी जिस महीने में हम वीडियो बना रहे हैं सितंबर है, अगस्त में आज़ादी का 78 साल मना और बहुत सारे धूमधाम के साथ मनाया गया और दावा ठोका गया कि हम सब आज़ाद हो गए हैं। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से मानसिकता के लोग रहे होंगे, किस तरीके से मानसिकता के लोग आज भी सोचते हैं कि जाति के वजह से इनका जो है काम नहीं कर पा रहा है। ये जो है आटा पिसाने जा रहा है तो वो नहीं पिसा पा रहे हैं, पानी इनको नहीं मिल पा रहा है खेतों में सिंचाई के लिए। जो दुकानदार हैं बड़ी जाति के, वो लोग जो है दुकान पर इनके घर का कोई बच्चा जा रहा है तो कुछ भी नहीं खरीदने को, पैसा भी दे रहे हैं तो नहीं दे रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम है आपका? आयुष कुमार है, यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाला हूँ। ये जो तमाम सब लोग बात कह रहे हैं कितनी सच्चाई है इसमें? एकदम 100% सर सच्चाई है सर, सच्चाई है? 100% सच्चाई है। तो कैसे कोई आप पैसा दीजिएगा तो लोग कहता है कि पैसा से कुछ भी हो सकता है, लोग आंख निकाल देंगे। तो पैसा दे रहे हैं तो सामान नहीं दे रहा है। चमार जाति से यहाँ के जितना कास्ट रहने वाले हैं इतनी बुरी तरह ताल्लुक करते हैं जाति के लेकर के कि तुम तो चमार हो यार। और बात रही चमार है तो क्या हो गया? जातिवाद है और छुआछूत है। चमार बिल्कुल मतलब है तो 100% छुआछूत हो गया, छोड़ जाता है इसलिए। मैं तो ये नहीं, मैं थोड़ी मान सकता हूँ, लेकिन यहाँ जितने लोग रहने वाले हैं चमार जाति से अलग है, वो बिल्कुल मैंने 100% एकदम मैंने जाति के नाम पे एकदम हम लोग के शोषित किया जा रहा है, नफरत कर रहे हैं लोग। तो आप लोग में क्या है, मतलब कि देख रहे हैं कपड़ा लाता सही है, शरीर भी सही है, ऐसा नहीं है कि आप लोग गंदगी लगाकर शरीर में घूमते हैं जिसकी वजह से आप लोग को छुआ नहीं सर, ऐसा थोड़ी ना। वो जो भी कुछ कर रहे हैं हम लोग से माने खिलाफ ही करते हैं तो ये सब जाति जाति की के वजह नाम से। हाँ, जाति की वजह से।
तो ऐसा सिर्फ आप लोग के साथ हो रहा है कि और दलित जो आपके गांव में हैं, कौन कौन दलित में कौन कौन रहता है आपके गांव में? दलित में तो सर दुसाध है, पासी है, कानू है, तो ये बताइए, इन लोग कहार भी है। नहीं, ये बताइए दुसाध जो पासी है, इन लोग के साथ ऐसा होता है व्यवहार जैसे अभी आप लोग के साथ नहीं हो रहा है? सर, नहीं होता है। ऐसा सिर्फ आप ही हम लोग लोग के साथ साथ हो है, रहा है? हम लोग के ही साथ होता है। दलित में तो वो भी आएगा ना। आता है लेकिन हम लोग से ज्यादा नफरत करते हैं लोग, हम्म बहुत ज्यादा हम लोग से नफरत किया जाता है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि न्याय मिले, ये ऐसा ना किया जाए साथ में। 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ और 10 दिन पहले की भी बात बता रहा हूँ। जो हमारे समाज के लोग एक्सपायर हुए, मर मिट गए हैं, जब रंथी बनाने की जरूरत पड़ी तो रंथी वो लोग नहीं बनाए, इनकार कर दिए सर। रंथी नहीं बनाए? नहीं बनाया रंथी। तो फिर कैसे लेकर गए आप लोग? हम लोग खुद ही किया, खुद से ही बनाए? हाँ खुद ही कर लिया हम लोग। तो खुद काहे नहीं आटा का मशीन बैठा दे रहे हैं, बोरिंग काहे नहीं बना रहे हैं? हम लोग की बहुत लाचारी मजबूरी है सर, इसलिए बहुत बहुत लाचारी मजबूरी है। वाकई में कितनी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है दलित समाज में। अगर आर्थिक स्थिति इन लोगों की सही होती तो आप थोड़ा सा झोपड़ा दिखाइए इनका। कुलदीप जी थोड़ा सा आप बाहर, हम चाहेंगे बाहर चले जाइए और थोड़ा सा पूरा झोपड़ा दिखाइए। इनकी आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत है उसका अंदाजा जो है इनके इस झोपड़ी को देखकर लगाया जा सकता है कि देखिए किस तरीके से ये झोपड़ी नुमा जो है इस मड़ई में ये लोग रह रहे हैं। आम भाषा में लोग जिसको झोपड़िया कन अन्य बिहार में अन्य जगह जैसे मड़ई कहा जाता है। और देखिए इसको क्या कहा जाता है, मचान। ये मचान है जिस पर ये लोग दिन रात इस पर सोते हैं, बैठते हैं, जो कुछ काम होता है इसी पर करने होते हैं। तो ये बताइए सर, बारिश आएगी तो आंधी आएगा तो पूरा उड़ जाएगा ये तो? हाँ उड़ जाएगा। ये दलित परेशानी तो और बढ़ेगी आप लोग। परेशानी बढ़ेगा, लेकिन दलित के साथ तो ये पूर्वज से होते आ रहा है। वो उखड़ जाएगा फिर दूसरा दिन बना लेगा। झोपड़पट्टी की जिंदगी है, झोपड़पट्टी की जिंदगी जी रहे हैं। क्या कह रहे हैं? दलित के तो जिंदगी यही है, झोपड़ मरई की तरह उड़ रहा है। तो नहीं तो देखे नहीं आप, नवादा वाला कांड, 80 को दलितों को घर में आग लगा दिया गया, उसका पूरा संपत्ति जल गया, माने घर से बेघर हो गया लोग, लेकिन आज तक उसको मुआवजा तक अभी तक ले नहीं मिला। वह चूरा मिल रहा है। एगो टेंट है जिसमें 100 आदमी, माने 80 को घर का मतलब समझ ही रहे, दलितों को संख्या भी ज्यादा रहता है, लेकिन कोई न्याय मिलने का सरकार से। अब प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम तो 2022 में सबको इंदिरा आवास दे दिए, प्रधानमंत्री आवास योजना माने मुहैया करा दिए, दे दिए। यहाँ भी यही दशा दिशा है दलितों के साथ। महुआर गांव में भी यही दलितों के साथ शोषण अत्याचार इतना बढ़ा हुआ है जाति के नाम पर कि हम लोग मजबूर हो चुके हैं। यहाँ पटवन नहीं हो रहा है। देख लीजिए कि माने जो इस जमीन यहाँ 110 बीघा जमीन है, लेकिन कब्जा अगर 1 बीघा दलित करता है तो सारी जाति को माने पेट में मोरा चारा चलता है। ये दशा दिशा है दलितों का। चलिए, और इसी को जो तमाम दलित यहाँ पर पीड़ित हैं सभी लोग जो है हमको फ़ोन किया और हमको भी थोड़ा सा अजीब तरह का लगा, इसलिए हम सोचे कि ग्राउंड पर जाते हैं और पता करते हैं क्या है सच्चाई। और वाकई में जिस तरीके से इन लोगों का बयान है, जो ये लोग प्रत्येक दिन इस तमाम समस्याओं को फेस कर रहे हैं, ये सारी समस्याओं को बता रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं दोस्तों? और इस वीडियो को दोस्तों इतना ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले, सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनको पता चले कि जो बड़ी सरकारें दावा करती हैं, वादा करती हैं, उसका ज़मीनी स्तर पर कितना कुछ जो है इम्प्लीमेंट है ये। और जिस तरीके से इनके साथ छुआछूत हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।